शून्य संख्या क्या है? एक सम संख्या या फिर एक विषम संख्या? हमें अपनी प्रारंभिक कक्षाओं में यह पढ़ा दिया जाता है कि पूर्णांकों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक होती हैं सम संख्याएं और दूसरी होती हैं विषम संख्याएं। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो दो से विभाजित हो जाती हैं और विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो दो से विभाजित नहीं होती। तो अब प्रश्न उठता है कि शून्य सम संख्या है या नहीं। अधिकांश लोग संख्या शून्य से भ्रमित होते हैं और अनिश्चित होते हैं। तो आज हम सरल भाषा में जीरो के इसी भ्रम को दूर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि शून्य एक पूर्णांक संख्या है। इसको समझने के लिए मैं एक यहाँ पे नंबर लाइन बना रहा हूँ और उससे हम समझ सकेंगे कि कौन सी संख्याएं पूर्णांक होती हैं और कौन सी संख्याएं पूर्णांक नहीं होती। तो ये एक नंबर लाइन है और नंबर लाइन के बिल्कुल बीच में जीरो है और जीरो या शून्य और इसके आगे 1 2 1 2 3 4 और इससे शून्य से पहले -1 -2 यानी कि ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ये संख्याएं होती हैं। ये अनंत तक होती हैं और यहाँ से ये भी अनंत तक होती हैं। इसको बोलते हैं शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक। और ये वाली शून्य पूर्णांक के जो आगे की जो संख्याएं होती हैं ये होती हैं धन पूर्णांक। धन पूर्णांक। और जो इससे पीछे वाली होती हैं ये होती हैं ऋण पूर्णांक। और जो संख्याएं 1 और 2 के बीच में आती हैं, ये बीच में बहुत गैप होता है। 1 और 2 के बीच में बहुत सारी संख्याएं होती हैं, इन्हीं को बोलते हैं, ये पूर्णांक संख्याएं नहीं होती, इनको दशमलव में या फ्रैक्शन में लिखा जाता है। तो ये संख्याएं पूर्णांक नहीं होती। तो सबसे पहले हमको आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जीरो शून्य जो है एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है जो अपने आप में पूरा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिनके आंसर जिनके उत्तर हमेशा पूर्णांक में होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपकी कक्षा में कितने बच्चे पढ़ते हैं? तो आपकी कक्षा में या तो 30 बच्चे पढ़ते होंगे या 31 बच्चे पढ़ते होंगे। आपकी कक्षा में 30.5 या 30.6 बच्चे नहीं पढ़ सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की जो संख्या होती है वो पूर्णांक होती है, वो कभी भी अपूर्णांक नहीं हो सकती। तो इसी प्रकार जीरो भी एक पूर्णांक है, अपने आप में एक पूर्णांक संख्या है। तो अब यह निर्धारित करने के लिए कि शून्य सम संख्या है या विषम संख्या, इसे हमें 2 से विभाजित करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी परिभाषा के अनुसार जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाते हैं वो सम कहलाती हैं। एक संख्या 2 से विभाजित होती है यदि उसके 2 से विभाजन के परिणाम में कोई शेषफल या भिन्नात्मक घटक नहीं होता। दूसरे शब्दों में यदि परिणाम अथवा भागफल एक पूर्णांक आता है। उदाहरण के लिए यदि हम 12 को 2 से विभाजित करते हैं तो भागफल 6 आता है और 2 × 12। हम देखते हैं कि जो भागफल आया है, भागफल, ये भागफल है, तो भागफल जो है एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 जो है एक सम संख्या है, क्योंकि इसको 2 से विभाजित करने पे जो भागफल आया है वो पूर्णांक आया है। इसी प्रकार अगर हम 25 को 2 से भाग करते हैं तो हम पाते हैं कि जो भागफल आएगा वो 2 × 2 फिर 0 फिर 5 ले लिया, 2 दूनी 4, 1 बचा, यहाँ पे दशमलव लगा करके यहाँ पे 2 पंजे 10। तो इसका जो भागफल आया है वो पूर्णांक नहीं है। 12.5 इसका भागफल आया है जो कि पूर्णांक नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि 25 एक सम संख्या नहीं है, अर्थात 25 एक विषम संख्या है। तो अब जीरो का नंबर है, शून्य संख्या का, तो शून्य को भी हम चेक करके देखते हैं। अब जरा आप लोग ध्यान से देखें, मैं शून्य को 2 से विभाजित करने वाला हूँ। 0 और यहाँ पे, तो अगर हम 0 को 2 से विभाजित करें तो ये कितने बार जाएगा? 0 टाइम्स।
2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 2 0 0 और यहाँ पे आ जाएगा 0। इस प्रकार जब हम शून्य को 2 से विभाजित करते हैं तो भागफल भी शून्य आता है, जो कि एक पूर्णांक है। अतः शून्य संख्या को एक सम संख्या के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात शून्य एक सम संख्या है। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि 0 सम संख्या है या विषम, तो आपका उत्तर सम होना चाहिए। जो छात्र प्रतियोगात्मक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है कि प्रथम प्राकृतिक सम संख्या 2 है। पहले प्राकृतिक संख्याओं में पहली सम संख्या लिखो तो कहीं आप शून्य न लिख दें। जो नेचुरल नंबर होते हैं या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं, 1 2 3 4 5 और अनंत तक जाती हैं। इसमें शून्य नहीं होता। तो इसलिए प्राकृतिक संख्याओं में जो पहली सम संख्या है वो 2 है।